प्रिय बच्चों, चलिए आइए आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं से संबंधित जो आपको ब्रिज कोर्स है उस ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और आज हम लोग अंग्रेजी विषय के ब्रिज कोर्स या वर्कशीट या जो एक्टिविटी दी गई हैं उसे आज हम देखेंगे। कक्षा 8वीं आज हम 72 पेज नंबर से 77 पेज नंबर तक की वर्कशीट या एक्टिविटी को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं वर्कशीट पे। अंग्रेजी की वर्कशीट हम लोग आज हल कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए सीखने के प्रतिफल आज हमारे पास है E714 से हम आज करेंगे। हम लेसन नंबर 5 7 क्लास का है जो क्राउडेड ट्रेन पे द क्राउडेड ट्रेन पेज नंबर 26 पे जो दिया गया है उसी लेसन से हमने या वर्कशीट में एक पैसेज दिया है। उस पैसेज का हम लोग सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की वर्कशीट हल करेंगे, एक्टिविटी हल करेंगे। विनोद फिनिश्ड, विनोद के पहले हमने मतलब कि विनोद से रिलेटेड हमने कुछ पहले पढ़ चुका है पैसेज और उनका अनुवाद भी कर चुका है। अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आप पिछले वीडियो देखिए क्योंकि पिछले वीडियो में आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। विनोद अध्याय से संबंधित यानी विनोद जो चैप्टर है उससे संबंधित आपको एक्टिविटी या जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर चालू करते हैं हम लोग पैसेज को, समझते हैं। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ फ्यू थिंग टू टेक बैक टू इंदौर। फिनिश्ड मतलब समाप्त किया, वर्क मतलब कार्य, ऑफिस मतलब जो कार्य करने का जो स्थान रहता है ऑफिस कहलाता है। बॉट मतलब जो भी कार्य थे उसे समाप्त एंड करके। फ्यू थिंक मतलब कि सोचा, बॉट मतलब खरीदा भी होता है, याद रखें। टेक मतलब लिया, बैक मतलब पीछे, इंदौर तो एक शहर का नाम है, आप जानते। तो विनोद ने अपना जो भी कार्य था, हिज वर्क, उसका जो कार्य था उसने समाप्त कर लिया एट द ऑफिस, ऑफिस में, एंड बॉट अ फ्यू थिंग और उसके दिमाग में कुछ चीजें सोचने लगा। टेक बैक टू इंदौर, टू टेक बैक टू इंदौर की पुनः वो कहाँ जाए, जहां से आया था। कहां से आया था? इंदौर से आया था, तो वो इंदौर जाए। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट, वह अपने सरकारी या जो भी शासकीय कार्य थे, ऑफिशियल मतलब शासकीय कार्य से विजिट हुआ था। कहां पर आया था? यानी कि विजिट मतलब आया था कहां पर? भोपाल में। इन द मॉर्निंग, किस समय आया था? सुबह के समय वह अपने कार्य के लिए भोपाल आया था। एंड प्लानेड टू रीच होम बाई नाइट, और उसने प्लान किया या योजना बनाया कि वह रीच पहुंचेगा शाम को कहां पर? घर उसका जो था होम, रात में वह घर पहुंच जाएगा। एज ही रिचेड भोपाल रेलवे स्टेशन, जैसे ही वह पहुंचा, रिचेड मतलब पहुंचा, कहां पहुंचा? भोपाल रेलवे स्टेशन। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया या उसने जाना या उसने देखा दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, जो ट्रेन है वो जनता से या भीड़ भाड़ से कैसी हो चुकी? बहुत ज़्यादा भर चुकी है। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाई सेकंड क्लास, और उसने जाना कि अब उसका यहाँ पर यात्रा करना कैसा है? सेकंड क्लास में बहुत ही टफ है। तो ही हैड टू टाइम ईथर टू चेंज हिज ट्रेवल, उसने मतलब कि सोचा कुछ समय, उसके बाद उसने क्या करा? चेंज हिज ट्रेवल प्लान और टू बाय अ न्यू टिकट। उसने मतलब कि उसके अब वहाँ पर जो थी कोई भी ऐसा उपाय नहीं था कि वो क्या कर सके, अपने ट्रेवल प्लान को चेंज कर सके या न्यू टिकट खरीद सके। ही नोटिस्ड दैट देयर वर सम वैकेंट सीट्स, अब उसके मन में विचार आया कि वहां पर कुछ जो सीटें हैं, कि मतलब उसने प्लान तो बना लिया कि वो न्यू टिकट खरीदे, लेकिन वहां पर थी नहीं सेकंड क्लास की। तो उसने क्या प्लान बनाया कि ही नोटिस्ड दैट, उसने देखा या सोचा या जाना, वो देयर वर सम वैकेंट सीट, कि वहां पर कुछ खाली सीट हैं, काय में, लेकिन सेकंड क्लास में नहीं। इन द एसी कोच, एसी कोच में कैसी सीटें हैं? कुछ खाली सीटें हैं। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एसी कोच, अब उसने ट्रेन में कौन से मतलब कहाँ जाने का इरादा किया? ट्रेन से एसी कोच में जाने का इरादा किया। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। He intended to pay the difference as soon as the TTE arrived. He got into the coach and sat down on one of the two vacant seats. अब उसने जो भी देखा कि मतलब कि जो सीटें फुल थी तो उसने टीटी आया, उससे टिकट लिया और जो भी खाली सीट थी, दो खाली सीट थी, उनमें से जाके वो बैठ गया। इस प्रकार से क्या करा उसने कि अपने यात्रा को सफल बना लिया। किसने बनाया? विनोद ने। अब हमने क्या क्या करा है इस पैसेज में, आपने देख लिया कि हमने अनुवाद करा है। शिक्षक ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़कर सुनाए, आवश्यकता अनुसार एक या दो बार पढ़े। अब छात्रों से दिए गए पैसेज को पढ़ने को कहें, छात्रों से पैसेज में आए नए शब्दों को बताने को कहें तथा उन्हें बोर्ड पर लिखें। अब छात्रों को समूह में बैठाकर बोर्ड पर लिखें, शब्दों को
शब्दकोश में ढूंढने को कहे तथा आवश्यकता अनुसार या आवश्यक सहयोग करें। अब हमने जो दिया था उसे पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको आगे शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ऑफिशियल। आपके सामने क्या लिखा है, यहाँ पर ऑफिशियल लिखा है, फिर नोटिस लिखा है, फिर वैकेंट लिखा है, फिर बोर्डेड लिखा है, फिर कोच लिखा है। इस प्रकार से आपको इनके मीनिंग यहाँ पर लिखना है। जैसे हम यहाँ पर बात करें ऑफिशियल का मीनिंग क्या हो जाएगा। ऑफिशियल का यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बच्चों, शासकीय लिख लीजिएगा, शासकीय लिख लीजिएगा, सरकारी लिख लीजिएगा, या कर्म कोई भी शासकीय कार्य लिख लीजिएगा। ऑफिशियल का मतलब होता है कोई भी शासकीय कार्य होता है, ठीक है बच्चों। फिर नोटिस का यहाँ पर सूचना हो जाएगा बच्चों। वैकेंट मतलब खाली सीट थी, वैकेंट सीट कह के आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर वैकेंट मतलब खाली आ जाएगा बच्चों। बोर्डेड मतलब होता है चढ़ना या स्थान से निकलना, अपन कह सकते हैं बोर्डेड ट्रेन, या बोर्डेड मतलब कि जो ट्रेन थी खड़ी थी उसके ऊपर चढ़े तो वहां से जब ट्रेन निकल जाती है उसे भी बोर्डेड कहते हैं। यहाँ पर कोच मतलब होता है रेल का डब्बा। इस प्रकार से आप लोग इनके क्या कर लेंगे, आपको इनके आपको मीनिंग लिख लेना है बच्चों। अब यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट है बच्चों। एक्टिविटी फर्स्ट क्या कह रही है, देखिए यहाँ पर शब्दकोश की सहायता से दिए गए शब्दों को पढ़ें व ओड वर्ड पर गोला लगाएं। ऑड मतलब कि यहाँ से आपको देखना है कौन सा समान है और उनमें से कौन सा विषम है। आपको विषम वाले पर या असमान वाले पर गोला लगाना है। जैसे बच्चों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है कोच, यहाँ पर लिखा है कंपार्टमेंट, यहाँ पर लिखा है बॉक्स। तो कोच, कंपार्टमेंट और बॉक्स, आपको पता है कोच मतलब होता है डब्बा, कंपार्टमेंट मतलब भी होता है रेल का एक मुख्य डब्बा या रेल का एक पार्ट। तो ये दोनों रेल से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बॉक्स जो है ये रेल से मिलता जुलता नहीं है, अर्थात ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अगले की बात करें यहाँ पर, तो टिकट जो लेता है उसे टीटी कहते हैं। पैसेंजर यात्री होते हैं। बस कंडक्टर ये भी क्या करता है, बस कंडक्टर भी टिकट लेने का कार्य करता है, अर्थात टीटी रेलवे की टिकट लेता है, बस कंडक्टर यहाँ पर किसकी टिकट लेता है, बस वालों की टिकट लेता है। लेकिन पैसेंजर क्या होता है, यात्री होता है जो टिकट देता है, अर्थात यहाँ पर पैसेंजर अपना अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ड्राइवर है, पायलट है, गार्ड है। आपको पता है ड्राइवर भी गाड़ी चलाते हैं और पायलट क्या करते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, लेकिन गार्ड क्या करता है, रक्षा करता है, अर्थात वो क्या करता है, रक्षा करता है, अर्थात गार्ड हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम ऑड हो जाएगा। प्यूपिल, हर्ड और क्राउड। हर्ड और क्राउड मतलब भीड़ होता है, प्यूपिल कुछ अलग के लिए होता है, मतलब कि मुख्य के लिए होता है। तो ये हर्ड और क्राउड दोनों समान हो जाएंगे, प्यूपिल यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन, हॉर्स और बस, आपको ही पता है बस और ट्रेन से यात्रा की जाती है, लेकिन हाउस था यहाँ पर, हाउस क्या हो जाएगा आप लोगों का, यह अलग हो जाएगा। भोपाल, इंदौर दोनों शहर हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन एक स्थान है जो ट्रेन के रुकने का स्थान जो कहलाता है, ट्रेन के यात्रियों का रुकने का स्थान रेलवे स्टेशन, ये अलग हो जाएगा। न्यूज़पेपर, टिकट और पास। टिकट और पास ये आपने देखा होगा, पास आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी शो रहते हैं तो उसके पास खरीदो कहते हैं, या टिकट खरीदो कहते हैं कहीं भी यात्रा करने के लिए। दोनों मिलते जुलते हैं, अर्थात दोनों में से दोनों ही समान है, अर्थात न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। विजिट, ट्रिप और स्लिप मतलब आपको पता है सोना होता है, लेकिन विजिट और ट्रिप दोनों स्थान जाने के लिए होते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा स्लिप विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्लिप को अलग कर देंगे। अगला है एक्टिविटी नंबर 2 है आप लोगों के सामने बच्चों, देखिए नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से खोजे व शब्दों को उनके अर्थों से मिलाएं। यहां पर आपको ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में आपको करना क्या है कि इधर से मीनिंग से आपको आपस में मिलाना है, उनसे समान मीनिंग देते हो ऐसे शब्द। काल्मली मतलब होता है धीरे से, तो यहाँ पर देखिए विदाउट एक्साइटमेंट मतलब कि कोई भी ऐसा, काल्मी मतलब धीरे से करते हैं, विदाउट एक्सीमेंट मतलब एक्सटीमेंट मतलब होता है, एक्साइटमेंट मतलब होता है धीरे से, मतलब कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब कि वो कोई भी हल्ला नहीं कर रहा, अर्थात कामली का पहला हो जाएगा हमारा विदाउट एक्साइटमेंट। फिर है मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, तो यहाँ पर आ जाएगा पर्सन हु बाइज एंड सेल गुड्स, ऐसा व्यक्ति जो माल खरीदता है और बेचता है। लैम मतलब होता है लंगड़ा, इसके लिए आ जाएगा डिसेबल मतलब भी कुछ ना कुछ से वो होता हो, मतलब कि हीन हो। इन द लेग ऑफ फुट, वह कैसा हो, डिसेबल हो, कैसे, पैर या फुट से।
ठीक है। फिर फुटप्रिंट मतलब होता है द मार्क लेफ्ट बाय अ फुट और शूज, मतलब कि जो फुटप्रिंट है वह चिन्ह देते हैं, फुट देता है या शूज देता है। बी मतलब होता है मधुमक्खी और ये होता है ए टीनी इंसेक्ट। फिर उसी प्रकार है कॉन्फ्लुएंसी, कॉन्फ्लुएंसी में आप लोग लगा देंगे इसका ये मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स। टूरिस्ट का आप लगा देंगे पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लीजर, खुशी के लिए जो आते हैं वो। सोल्जर वन हु सर्व इन आर्मी, ठीक है, सर्व्स इन आर्मी। तो ये 8वें का क्या हो जाएगा, ये हमने इधर नंबर लिख दिया, आप नंबर के अनुसार भी बच्चों इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे बच्चों एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी नंबर 3 में कह रहा है शब्दकोश की सहायता से इन शब्दों के अर्थ दिए गए स्थान पर लिखो। जैसे डिस्यू मतलब होता है धोखा देना, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, एंग्री मतलब होता है क्रोधित, चीप मतलब होता है सस्ता, बैट मतलब होता है बच्चों शर्त लगाना, स्ट्रेंगर मतलब होता है अजनबी जो जान पहचान का ना हो, ठग मतलब ठगी लिख दी हम लोगों ने, ठग मतलब कि ठगी होता है बच्चों, एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली, सौर मतलब होता है खट्टा। इस प्रकार से बच्चों हमने पूरे के पूरे यहाँ पर आपके लिए अनुवाद लिख दिया या मीनिंग लिख दिया, आप इन्हें लिख लीजिएगा। आप आगे चलते हैं बच्चों। एक्टिविटी नंबर 4 है जंबल्ड लेटर्स को शब्दकोश की सहायता से रीअरेंज करें तथा सार्थक शब्द बनाएं। यहाँ पर शब्द जो लिखे गए हैं वह सही से नहीं लिखे गए, आपको सही शब्द लिखना है। जैसे SILLH को हम क्या लिख सकते हैं हिल्स, इसको लिख सकते हैं ट्विंक्स, इसको लिख सकते हैं पाइल, इसे लिख सकते हैं वुड, इसे लिख सकते हैं सूट, इसे लिख सकते हैं लाइव, इसे लिख सकते हैं वर्ड्स और इसे लिख सकते हैं हम एरो। और उसी के बाद है येलो और फिर है फ्लॉक फॉक। तो इस प्रकार से आपने क्या करा, पूरे शब्दों को या पूरे जो गलत लिखे हुए थे उन्हें रीअरेंज करके आपने लिख लिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें एक्टिविटी नंबर 5 है बच्चों आपके सामने। फिर से वही है कि यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी, इधर उधर लिखी है, आपको इस स्पेलिंग को सुधारते हुए बच्चों सही लिखना है। जैसे इसमें लिखा आपने राइड, इसमें लिखा मार्च, इसमें लिखा आपने फार्म, इसमें लिखा आपने जेंटल, इसमें लिखा ड्राइव, इसमें लिखा आपने बच्चों कैमल, इसमें लिखा आपने डिजर्ट। इस प्रकार से और हैं यहाँ पर दिए हैं जैसे एनिमल्स और यहाँ पर लिखा है मर्चेंट। इस प्रकार से बच्चों आपने क्या करा, इन्हें बिल्कुल सही सही आपने लिख लिया है। अब हमारे सामने देखें, अब सीखने के प्रतिफल में हमारे सामने है E716। आज हम 716 में लेसन जो है 1 का द रेनबो पेज नंबर 4 से हम देखेंगे। यहाँ पर देखें बच्चों, आपको वर्ब की तीनों फॉर्म दी गई हैं। जैसे यहाँ पर प्रीटी, प्रीटियर और प्रीटिएस्ट। यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टाल्क, टालर, टालेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरी वर्ब दिख रही है, उनके तीनों फॉर्म दिए गए हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा बच्चों। हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक एडजेक्टिव्स के बारे में छात्रों से समान परिचय या चर्चा करें। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पर विशेषण शब्द छाट के आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम पहले में यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हम उन्हें देखते हैं। दिस पेंसिल इज लॉन्ग, यह पेंसिल कैसी लंबी है। तो पेंसिल की जो विशेषता बता रहा है वो शब्द क्या है, लॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, लॉन्ग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस पेंसिल इज लॉन्गर, यहाँ पर लॉन्गर हो जाएगा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर टालर लिखा है, यहाँ पर टालर भी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा या एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, एक्टिविटी नंबर 1 पे चलते हैं। और एक्टिविटी नंबर 1 हमको यहाँ पर दी गई है। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तथा एडजेक्टिव पर सर्कल बनाएं। सर्कल मतलब होता है वृत्त बनाना है, आपको ऐसा गोला पाना। जैसे दिस कैट इज थीन, यहाँ पर आपका थीन जो है वह क्या हो जाएगा आपके लिए, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थीन पे गोला पार देना। पूजा इज स्मार्टर देन हर फ्रेंड्स, जो पूजा है सभी फ्रेंडों से कैसी, स्मार्ट है। तो यहाँ पर स्मार्ट क्या हो जाएगा, स्मार्टर क्या आ जाएगा आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब जो है बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, तो ब्यूटीफुल पे लगा दीजिए। अतुल इज इंटेलिजेंट बॉय, इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो अतुल जो है वो बहुत ही बुद्धिमान बालक है, तो यहाँ पर आप इंटेलिजेंट पे लगा देंगे। माई हाउस इज अ बिगर देन यूअर्स बस लिखा है, यहाँ पर हाउस ने लिखा। तो मेरा घर जो है वह तुम्हारे घर से कैसा है, बड़ा है, तो बिगर पे आप लगा दीजिए। सीमा इज द वाइजेस्ट,
स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वाइस से वाइजेस्ट बना है यहाँ पर, तो सीमा जो है वह पूरी क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़की है, तो यहाँ पर आप वाइजेस्ट पे लगा देंगे। महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव क्वीन, महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वह बहुत बहादुर महारानी थी, तो ब्रेव पे यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। आई एम टालर देन माई ब्रदर, मैं लंबा हूँ अपने भाई से, तो यहाँ पर टालर पे लगा दीजिएगा। उसी प्रकार आपको और दिया है जो दो बच्चों यहाँ पर दिया, जैसे बीरबल टोल्ड द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर, बीरबल ने बहुत लंबी कहानी सुनाया, किसको सुनाया? अकबर को। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉन्गेस्ट आ जाएगा। माई सिस्टर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर फैमिली, मेरी जो सिस्टर है या बहन है वह बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है हमारे फैमिली में। तो इस प्रकार से आप कहाँ लगा देंगे? इसमें इंटेलिजेंट पे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने विशेषण सब छाट लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? दिए गए सर्कल में से एडजेक्टिव्स को ढूंढे तथा दिए गए स्थान पर लिखे। यहाँ पर ये दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको क्या करना है? पूरे शब्दों में से जो भी एडजेक्टिव इन्हें चार्ट के यहाँ नीचे लिखना है। तो जैसे हमने लिख दिया बच्चों आप लोगों के लिए, लॉन्गेस्ट, स्मॉलर, स्ट्रॉन्ग, थिनर, हैप्पी, वाइस, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव, तो आप इन्हें भी लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक्टिविटी नंबर 3 पे है। अब एक्टिविटी नंबर 3 पे आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपको अगर एक शब्द दिया गया है तो आपको इस एक शब्द की तीनों डिग्रियां लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बोल्ड लिखा है, इसे इसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसे बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, और इसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो बोल्ड का क्या हो जाएगा? बोल्डर, इसका क्या हो जाएगा? बोल्डेस्ट। उसी प्रकार ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, जेंटल, जेंटलर और जेंटलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। फिर आगे है सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट। इस प्रकार से आपने क्या करा? पूरे जो आपको वाक्य दिए गए थे उनके आपने सही सही तीनों डिग्रियां बताया। पॉजिटिव बताया आपने, कॉम्परेटिव बताया, सुपरलेटिव बताया। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब इन वाक्यों में आपको लिखना है। क्या है देखते हैं। दिए गए एडजेक्टिव्स की सहायता से वाक्य बनाइए। स्मार्टर दिया था आपको, तो आप स्मार्टर की सहायता से वाक्य बनाएं तो क्या बन जाएगा? रमा इज अ स्मार्ट गर्ल बट हिज ब्रदर इज स्मार्टर देन हिम। जो है रमा बहुत स्मार्ट गर्ल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कौन है? उसका भाई है। उसी प्रकार सिंपली लिखा है या सिंपल लिखा है, तो राम इज अ सिंपल मैन, राम इज अ सिंपल मैन। फास्टेस्ट लिखा है, यू रन फास्टेस्ट ऑफ द गर्ल। ठीक है, फिर डीपेस्ट लिखा है, फर्स्ट हॉल इज डीपर लिखा है, सॉरी, फर्स्ट हॉल इज डीपर देन सेकेंड हॉल। अगला लिखा है फाइन, आई एम फाइन। क्लेवर का ओम इज अ क्लेवर बॉय। फिर आगे लिखा है इजियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजियर। इस प्रकार से बच्चों आपने वर्कशीट हल किया है। आपने वर्कशीट जो हल किया है वह किया है पेज नंबर 72 से लेकर 77 तक। तो आपने पूरी वर्कशीट एक्टिविटी को समझ लिया, आपने अच्छे से हल कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट करने के साथ साथ बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि आप जब पढ़ रहे हो तो दोस्तों का भी अधिक से अधिक फायदा हो। तो ठीक है बच्चों, हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे आगे की एक्टिविटी लेके, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।